हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो की कहानी में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जसलीन सीरत को टॉन्ट मारेगी और कहेगी कि तुम एक ऐसे इंसान के पीछे पड़ी हो जो अपना पुराना रिलेशनशिप छोड़ना नहीं चाहता और तुमसे जुड़ना नहीं चाहता। ओह, एक काम करो, मेरे पास हैंकी है, जा कर के अपने आंसू पोंछ लो। सीरत यहाँ पर कहती है कि आप भी देखेंगे कि कैसे अंगद और साहिबा का रिश्ता ज़रूर ख़राब होगा और उन दोनों के बीच में ये जो प्यार सो कॉल्ड आप कह रही हैं वो नहीं रहेगा। वो अंगद को फोर्स करती है कि तुम अपनी ममा के ऑर्डर मान लो और मैरिड करो। जसलीन कहती है कि मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में मारी जाओगी। सीरत उसे टॉन्ट करती है और वो कहती है कि डोंट वरी, वैसे भी आप अगर किसी और की ज़िंदगी में ना झांकें, इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा, और वहाँ से चली जाती है। सीरत यहाँ अजीत को इन्फॉर्म करती है सीरत के ईवल प्लान के बारे में, और मनवीर भी कैसे उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरी बात में सपोर्ट कर रही है ये भी बताती है। अजीत कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा, इतना सब कुछ हो गया। साहिबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो अपसेट होता है और वो कहता है कि वो तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रही है पुत्र। वीर यहाँ अंगद को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है कि साहिबा भाभी अपना कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं, इवन मेरा भी कॉल नहीं उठा रही है और यहाँ भी नहीं आई हैं। अंगद कहता है कि ओके, मेरा भी कॉल वो पिक नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर साहिबा जा कहाँ सकती है। और वो जाएगा सीधे उसके कॉलेज की तरफ और कहेगा कि मैं एक बार कॉलेज में जा कर के भी देखता हूँ। जैसे ही अंगद साहिबा के कॉलेज जाता है वो देखता है कि उसका जो हॉस्टल का दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला है और वो सोचता है कि बस साहिबा को कुछ ना हुआ हो, बस वो ठीक हो। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि साहिबा अंदर ले डाउन है, यानी कि उसने हेड डाउन किया हुआ है स्टडी टेबल पर। वो कहता है कि मैं जानता हूँ साहिबा, तुम मम्मा के अनाउंसमेंट से अपसेट हो, इवन मुझे सच में कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मुझे देखो। अंगद यहाँ बहुत कोशिश करता है साहिबा को अपनी तरफ दिखवाने की, लेकिन साहिबा देखती नहीं है। तभी वो उसके पास जाता है, उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, और तभी अंगद के होश उड़ जाते हैं क्योंकि साहिबा के गर्दन से खून निकल रहा होता है। वो उसे उठाता है और देख जाता है कि साहिबा तो मर चुकी है, और उसे गले में एक सीजर मिलती है जो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उसके गले में घोंपी होती है। वो साहिबा का हाथ पकड़ता है और देखता है कि उसका ब्रेसलेट, और उसे हग करता है और रोता है। तभी वो रियलाइज़ करता है कि ये साहिबा नहीं है टच करने से, लेकिन इस लड़की ने साहिबा के कपड़े और उसकी ज्वेलरी क्यों पहनी है। तभी वो सोचता है कि अगर ये साहिबा नहीं है तो साहिबा कहाँ है, और वो सोचता है कि साहिबा कहीं खतरे में तो नहीं। इतने में पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर गन पॉइंट करते हैं उसकी तरफ और वार्न करते हैं कि तुम अपना हथियार हमें दे दो। कांस्टेबल चेक करता है उस लड़की का पर्स और इन्फॉर्म करता है कि ये मर चुकी है। कांस्टेबल कहता है कि तुमने अपनी बीवी का चेहरा बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है और तुम सबूत के साथ मौके वारदात पर लाश के साथ मिले हो, इसीलिए तुमको हम अरेस्ट करते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ के मर्डर के केस में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तभी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा हैवान है, तभी इसकी वजह से साहिबा यहाँ हॉस्टल में रह रही थी। वार्डन कहती है कि हाँ, अंगद को साहिबा से प्रॉब्लम है, इसीलिए इसने इसका खून कर दिया। प्रोफेसर भी कहते हैं इंस्पेक्टर से कि साहिबा ने एक बार बताया था कि अंगद और उसके बीच में डिफरेंसेस चल रही हैं। अंगद कहता है कि अरे ये साहिबा नहीं है, मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, वो मिसिंग है, वो खतरे में है। तभी यहाँ पर वीर पहुँचता है हॉस्टल रूम में और वो शॉक हो जाता है साहिबा की डेड बॉडी को देखकर। स्टूडेंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि अंगद ने आखिर साहिबा को क्यों मारा होगा। अंगद नोटिस करता है वीर को, कहता है कि क्या आपने मारा। वीर रोता है, साहिबा अब नहीं रही। अंगद कहता है ये साहिबा नहीं है, जाओ जाकर के पता करो वो कहाँ है। इंस्पेक्टर कहते हैं ये कौन है। वीर कहता है कि मैं अंगद पाजी का छोटा भाई हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम पता है इनके और साहिबा के बीच में। वीर कहता है यस। इंस्पेक्टर कहते हैं कि अंगद आप इधर आए थे साहिबा को ढूंढने के लिए। अंगद कहता है वीर से कि वीर ये साहिबा नहीं है, उसे जल्द से जल्द ढूंढ। वीर सोचता है कि अंगद शायद सच कह रहा है। इंस्पेक्टर अंगद को घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाते हैं। तभी अंगद उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीडिया भी आ जाती है न्यूज़ कवर करने और बराड़ शॉक हो जाते हैं न्यूज़ देख करके। मनवीर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा अरेस्ट नहीं हो सकता। इंदर कहता है इवन मेरा बच्चा
साहिबा को कभी नहीं मार सकता। सीरत कहती है ये सब हो क्या रहा है, क्या अब अंगद जेल जाएगा? और मनवीर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है। इंदर उसे पकड़ता है और कहता है रिपोर्टर्स झूठ बोल रहे हैं। दारजी कहते हैं कि हाँ, मैं इन सबको कोर्ट भिजवा दूंगा। अकाल कहते हैं कि न्यूज़ अब पूरी तरीके से मीडिया में फैल चुकी है और वो मैसेजेस दिखाते हैं और पूरी फैमिली को मैसेजेस आने लगते हैं। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा वाकई में बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे किसका और क्या मकसद है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अंगद कीरत से कहता है कि मैंने साहिबा को कन्विंस करने की और अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कीरत तुम्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि साहिबा ने तो डिसाइड कर ही लिया है कि वो ये घर छोड़कर जाएगी। वीर से रिक्वेस्ट करता है कि आप पाजी, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप होप मत छोड़िए और आप भाभी को कन्विंस कीजिए। अंगद उन दोनों से कहता है कि तुम लोग इन सब के बारे में चिंता मत करो। मनवीर तभी यहाँ पर उसको साइड में ले जाती है और इंदर साहिबा और सिमरन का म्यूजिकल चेयर गेम अनाउंस करता है। सिमरन इस गेम में जीत जाती है। इंदर यहाँ उसे रिवॉर्ड के तौर पर कंग्रेचुलेट करता है और गिफ्ट देता है। मनवीर अंगद के साथ जाती है सिमरन के पास, उससे कहती है कि जाओ अब जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलो। वो कहती है इंदर से कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। इंदर उसको माइक देता है। मनवीर यहाँ पर अंगद को पास बुलाती है और कहती है कि जब अंगद पैदा हुआ था तब मेरी सारी खुशियाँ ज़िंदगी में आई थी अंगद के रूप में, लेकिन अब टाइम है जब मैं अंगद के लिए उसका एकदम परफेक्ट और सही लाइफ पार्टनर चूज़ करूं। और मेरी फैमिली ने पहले बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, लेकिन अब मैं उस मिस्टेक को सुधारना चाहती हूँ। मनवीर तभी सबके सामने कहती है कि क्या आप भी चाहते हैं कि मैं जो अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो अंगद के लिए गुड न्यूज़ साबित हो। मनवीर तभी स्टॉप करती है इंदर को, जो उससे इशारे से पूछता है कि व्हाट यू आर अप टू, और तभी कहती है कि अंगद ने बिल्कुल सही लड़की चूज़ की थी, लेकिन हमारी फैमिली ने फोर्स की उससे गलत लड़की से शादी करने के लिए, और वो गलत लड़की थी साहिबा। साहिबा अब अंगद की ज़िंदगी से जा चुकी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि अंगद अब उसी सही लड़की से शादी करे जिसने उसके साथ जोड़ी बनाई थी, भगवान ने उसके लिए भेजा था। और अंगद और बरार फैमिली ये सुनकर के शौक में आ जाते हैं। बरार फैमिली और साहिबा ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान है। और मनवीर तभी सीरत को स्टेज पर बुलाती है। सीरत कहती है यहाँ पर कि ये सब क्या है मम्मी जी, और एक्टिंग करती है। तभी यहाँ पर मनवीर कहती है कि ऑल दो सीरत गैरी की विडो है, लेकिन यहाँ पर कैसे मैं एक विडो से शादी कर सकता हूँ, ये सब कुछ सवाल आते हैं सबके दिमाग में।